नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न विद अपूर्व पे। जैसे कि आप लोग को सुनने में आ रहा होगा कि प्राइमरी स्कूल्स को प्राइवेट किया जा रहा है, तो इसी से रिलेटेड न्यूज़ मैं आपको बताने वाला हूं। देखेंगे कि ये जो न्यूज़ है इसमें कितनी सच्चाई है और क्या चीज़ें हैं जो वायरल हो रही हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये द टाइम्स ऑफ इंडिया का 2022 7 अक्टूबर का ही न्यूज़ अपडेट है। तो ये जो न्यूज़ वायरल हो रही है इसमें सच्चाई होने की पूरे चांसेस हैं, क्योंकि द टाइम्स ऑफ इंडिया का ये न्यूज़ अपडेट है। यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश प्लान्स ट्विनिंग ऑफ पब्लिक प्राइवेट स्कूल्स। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार का प्लान है ट्विनिंग करने की प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स की। यहाँ पे देखिए नीचे पढ़े, द यूपी गवर्नमेंट इन सिंक विद द NE हैज डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस अ ट्यूनिंग प्रोग्राम इन एन अटेम्प्ट टू एनहेंस कोऑपरेशन, interaction and positive synergy between public and private schools। ठीक है, अंडर द ट्रेनिंग और पेयरिंग मॉडल अ प्राइवेट और एडेड स्कूल, यूनिवर्सिटी और अदर हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशंस विल अडॉप्ट अ गवर्नमेंट स्कूल विद अ डिस्टेंस ऑफ 5 to 8 किलोमीटर्स। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, ठीक है, या हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशन हो, यूनिवर्सिटी हो, ये सारी चीज़ें अपने 5 से 8 किलोमीटर तक के दायरे में जो भी सरकारी विद्यालय हैं, ठीक है, सरकारी में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक जो विद्यालय हैं उनको एडॉप्ट कर सकते हैं, गोद ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अ जियो इशूड बाई प्रिंसिपल सेक्रेटरी बेसिक एजुकेशन दीपक कुमार ऑन थर्सडे स्टेटेड दैट द आइडिया अंडर एनी is that there should be more interaction between public and private schools by way of pairing them. Once these schools are paired, they would be able to learn from each other and share resources. This means the way of teaching academic tools like smart classrooms, digital technology can be adopted by schools which don't use these techniques. Kumar's order said this will be like a mentorship program between two schools. In the first few months of the pairing, both the schools will work with each other and chalk out a strategy based on the strengths and weakness of each entity। ठीक है, तो ये जो भी न्यूज़ है इसका सार ये निकल के आ रहा है कि प्राइवेट स्कूल्स जो है अपने आसपास के सरकारी विद्यालयों को अडॉप्ट कर सकते हैं और शुरू के कुछ महीने ये दोनों स्कूल साथ में काम करेंगे। इसका सीधा सा मतलब ये निकल रहा है कि शुरू के कुछ दिन प्राइवेट और गवर्नमेंट टीचर साथ में मिलकर पढ़ाएंगे और जब स्कूल की स्थिति सुधरने लगेगी तो सरकारी स्कूल मतलब सरकारी टीचर्स जो रहेंगे उनको हायर एजुकेशन सिस्टम में प्रमोट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है, आज की ही है, 7 घंटा पहले इन्होंने पब्लिश करी है। और साथ में ही ये एक ऑर्डर है जो इसी से रिलेटेड है। ठीक है, इसी न्यूज़ से रिलेटेड है, ये भी बहुत वायरल हो रहा है, तो इसमें भी उस चीज़ की पुष्टि की गई है। ठीक है, सेवा में समस्त जिलाधिकारी सभी DMs के लिए ये आदेश है। ठीक, सभी जिलाधिकारियों के लिए महोदय, उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ऐसे सकारात्मक पहलुओं एवं संस्थाओं को तैयार करने की बात करती है जो भारतीय संविधान द्वारा तय किए गए समावेशी और बहुलतावादी समाज के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचान सकें और निभा सकें। ये जो ऑर्डर है ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दे रहा हूँ, इसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये टाइम्स ऑफ इंडिया में भी न्यूज़ आई है पेयरिंग से रिलेटेड। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, विषय में आप पढ़ सकते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निजी विद्यालयों के साथ युग्मन ट्विनिंग या फिर पेयरिंग किए जाने से संबंधी निर्देश जारी किए जाने के संबंध में। तो सभी DM को आदेश दिया गया है कि वो आदेश जारी करें कि प्राइवेट विद्यालय जो है वो सरकारी विद्यालयों को एडॉप्ट कर सकते हैं या गोद ले सकते हैं इस तरह से। ठीक, चलिए ये देखिए, किसी ने कमेंट किया हुआ है, बड़ी खबर, सरकार ने समस्त जिलाधिकारियों को शासनादेश जारी किया, 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित सभी सरकारी स्कूलों को अब गोद लेंगे प्राइवेट संस्थान। ठीक है, वो जो न्यूज़ है यही न्यूज़ है। फिर देखिए, किसी ने इस आदेश की व्याख्या की हुई है। इस आदेश की व्याख्या कुछ इस प्रकार है, कोई भी प्राइवेट विद्यालय अपने नज़दीकी किसी भी सरकारी विद्यालयों को गोद ले सकते हैं। इस गोदनामे की शर्त यह है कि शासकीय विद्यालयों की इमारत व संसाधनों को प्राइवेट को दिया जाएगा। प्राइवेट संस्थान इनमें पढ़ने वाले छात्रों से कोई किसी प्रकार का शुल्क नहीं लेंगे, उनका एक निर्धारित शुल्क सरकार अदा करेगी। अध्यापक प्राइवेट संस्थान के होंगे, वे चाहे कितना भी वेतनमान निर्धारित करें, यह प्राइवेट संस्थान पर छोड़ा जाएगा। सरकारी विद्यालयों में जो भी बच्चा पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। संचालन कार्य एक निजी
एक निर्धारित शुल्क पर प्राइवेट संस्थान करेंगे। अभी जो सरकारी अध्यापक इन सरकारी विद्यालयों में लगे हैं इनको सीनियर विद्यालय में भेज दिया जाएगा और इन पदों को समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि इस तरह की जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। धन्यवाद।